यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पाराशर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। क्या कहूं मैं, जोर का झटका जोरों से दे ही दिया एसएससी ने। उनके लिए जोर का झटका होगा जो इंतजार कर रहे होंगे कि एग्जाम की डेट आगे बढ़ जाएगी। काफी चर्चा का विषय था कि जनवरी में जाएगी, जनवरी में एग्जाम होगा। और कुछ लोगों के लिए जो ऑलरेडी बहुत टाइम से तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत नॉर्मल होगा, क्योंकि एग्जाम की डेट तो आ गई। दिल्ली पुलिस ने अपना सारे के सारे जो उसके 4 प्रमुख एग्जाम हैं उसमें सारे के सारे डेट्स जो हैं वो आपके निकाल दिए गए हैं। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो बहुत ही परफेक्ट समय होगा। वैसे ही इंतजार कर रहे होंगे कि जल्द से जल्द उनका पेपर हो जाए। जिनकी तैयारी जो नहीं कर रहे होंगे या जो सोच रहे होंगे अभी और मौका मिल जाए, तो वो ये कह रहे थे कि सर पेपर तो जाके जनवरी में होगा। पर क्लियरिटी तो अब हो ही गई, आपका नोटिस जारी कर दिया गया है कि कब कब आपका पेपर होगा। और अब आज के हिसाब से अगर देख ले तो महज आपके पास 15-16 दिन बचते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका दिल्ली पुलिस का पेपर तो होना ही होना है। तो समय को खराब ना करते हुए आज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आने वाले 15 से 16 दिन में आपकी क्या यहाँ पे रणनीति होनी चाहिए। ये 15 से 16 दिन को आप किस तरीके से बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आपका आने वाले समय में जब आप एग्जाम देने वाले हैं वहां पे आपको इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। सबसे पहले अगर बात करें, इससे अब आप लोग परिचित हो गए होंगे। थोड़ा सा मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज भी जब मैं पढ़ा रहा था ऐप पे, तो वहां पे भी आज बच्चे मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर दिल्ली पुलिस का पेपर कब होगा। तो सोचो मतलब क्या सीरियसनेस है भी या नहीं कि सर क्या डेट आई है कि पेपर कब होगा। अभी तक बच्चों को ये भी नहीं पता है कि नोटिस जारी हो गया है दिल्ली पुलिस का। ड्राइवर का जो एग्जाम है वो 16 से 17 दिसंबर को होने वाला है। और एग्जीक्यूटिव जो आपकी सबसे ज्यादा डिमांडिंग वैकेंसी रही, करीबन 7,500 वैकेंसी इसमें आई है। ये आपका एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल, ये आपका 18 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी तक चलेगा। और एसएससी देखिए कितनी फॉर्म में है कि समय दे ही नहीं रही है। 17 दिसंबर को ये खत्म हो रहा है, ठीक अगले दिन 18 दिसंबर को वो अपना शुरू कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव। 6 जनवरी को खत्म होगा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, आपका अगले ही दिन 7 जनवरी को आ जाएगा, 12 जनवरी तक चलेगा। और AWO TPO का एग्जाम जो है वो आपका 15 से लेके 22 जनवरी के बीच में कराया जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि महज 1 महीने के अंदर अंदर, मैं अगर मैं मोटा मोटा देखूं, 1 महीने में ये चारों एग्जाम यहां पे निपटाने वाले हैं। तो अब मैं आप लोगों को यहां पे बता देता हूं कि आने वाले समय में जो 15-16 दिन बचे हैं कि आप उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, हो सकता है कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, उन लोगों को लग रहा होगा कि हमने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया। अब बेहतर होगा बेटा 15-16 दिन में न्यू टॉपिक तो ना ही पढ़े। कहते हैं ना कि जब पेपर पास आता है, बचपन में भी ये कहते थे अब नई चीज पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो जब मैं आपको यही बोलूंगा, अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा टॉपिक है जो आप 3-4 घंटे में खत्म कर सकते हैं, उसका फिर आप आगे रिवीजन भी कर सकते हैं, तो मेरे को समझ में आता है। अगर आप बिल्कुल कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं तो बात समझ में आती है। अब आप सोचो कि आपने मैथ में कोई ऐसा चैप्टर है जो आज तक टच ही नहीं किया, रीजनिंग में कोई ऐसा चैप्टर है जिसको आज आपने छुआ ही नहीं है आज तक। मेरे को लगता नहीं कि अब आपके पास पर्याप्त समय बचा है, तो उसमें समय खराब ना करके उस समय को आप कहीं और यूटिलाइज कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरे लिए तो 5 साफ नए टॉपिक के लिए मैं साफ मना करूंगा। कोई ऐसा टॉपिक जो आपका बहुत समय ले जा रहा है, क्योंकि उस टॉपिक को सीखने के लिए आपको बहुत बार रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। और 15-16 दिन मुझे लगता नहीं। अगर कोई ऐसा छोटा मोटा टॉपिक है, अगर आपको कोई डांस पढ़ने हैं कि किस राज्य के क्या डांस है, वो अगर कोई नया टॉपिक है तो वो आप पढ़ सकते हो कि इस राज्य के ये डांस है। अगर आपको कोई नए आर्टिस्ट पढ़ने हैं, कोई अगर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने वाले आर्टिस्ट जो हैं वो पढ़ने हैं कि हारमोनियम कौन बजाता है, बांसुरी कौन बजाता है, ये समझ में आता है। जो आपका कम समय लेगा वो समझ में आता है, पर अगर उसको जो ज्यादा समय ले रहा है उसको आप छोड़ दोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब इन 15 दिन में आपके लिए ये मॉक जो है वो बहुत फायदेमंद साबित होने वाले हैं। ये मॉक से ही आपका सारा का सारा खेल होगा। एक चीज और है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर आपने वो नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि उसके बाद सिलेक्शन आपका बहुत कठिन हो जाएगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मॉक में एक आप लगाइए यहां पे मिनी मॉक। बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, वो अब आप लगाना शुरू कर लो। प्लस डेली क्विज छोटे छोटे टॉपिक्स के, मान लीजिए आप मौलिक अधिकार पढ़ रहे हो, फंडामेंटल राइट के आपने क्विज लगा लिया और वहां पे आप देख लीजिए कि आपकी क्या क्या चीज है जहां पे आपको मेहनत करनी चाहिए। प्लस फुल लेंथ टेस्ट तो आपको देना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो आपसे विशेष रिक्वेस्ट है, इसको आप शुरू कर लो।
क्योंकि जब आप कंप्यूटर लैब में भी जाओगे वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस होती है, उसको भी डील करना है। तो आने वाले 15 दिन में तो आपको ये करना ही है कि मैं डेली एक तो यहाँ पे मॉक लगाऊंगा फुल वाला। क्विज तो आपके चलते रहने चाहिए। कोई एक टॉपिक होगा उसमें 10 क्वेश्चन होंगे, 20 टॉपिक होगा, मतलब कोई 20 क्वेश्चन का टॉपिक होगा, वो आप लगा लीजिए। और यहाँ पे भी आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, उसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, या आप उस पर अगर कोई नोट्स बना सकते हैं, कोई वन लाइनर, तो वो आप बनाना शुरू कर दें। मिनी मॉक जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये तो आपकी तैयारी में हर दिन रहना ही रहना है। एक चीज़, जो बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, जो मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम सबको ही अपने करियर से बहुत प्यार होता है कि सब बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, तो एक बच्चे को बहुत अच्छे से पता होता है कि उसके कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, कि यहाँ पे से अगर क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको फोड़ दूंगा, वो क्वेश्चन मेरे से छूटेगा नहीं। अब मैं चाहे मैथ्स की बात करूँ, रीजनिंग की बात करूँ, या फिर मैं जीके जीएस की बात करूँ, आपके पास हर कोई ना कोई एक टॉपिक होगा। जैसे मैथ में किसी का होगा प्रतिशत, कि अगर ये क्वेश्चन आ गया ये बचेगा नहीं। अगर आप जीके जीएस की बात कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट है पॉलिटी, अगर आपको लगता है पॉलिटी में से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो बचेगा नहीं, उसको तो मैं फोड़ के आऊंगा ही आऊंगा। तो बेहतर होगा कि अब जो आने वाले समय में स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स जो है उस पर आप कम से कम समय दें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ये क्वेश्चन करके ही आ जाऊंगा, तो फिर बेहतर होगा 15 दिन में आप उस टॉपिक पे भी ज़्यादा ध्यान ना दें। आपको पता होगा ये चीज़ कि अगर प्रस्तावना पे से प्रश्न आया तो मैं उसे करके आऊँगा, दर्रों पे से प्रश्न आ गया, माउंटेन पास पे से, तो मैं करके ही आऊँगा। इसके अलावा ज्वालामुखी पे से प्रश्न आ गया तो वो मेरे से बचेगा नहीं। अगर ऐसा कुछ आपके पता है, आपको अपनी तैयारी आपने ऐसी रखी है, तो ये 15 दिन आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट से थोड़ा सा अगर आप अपने आप को हटा भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपकी ऑलरेडी उसमें तैयारी बहुत बेस्ट है। अब बात आती है वीक की। वीक और न्यू टॉपिक में बहुत अंतर है। ये मत कहना कि सर आपने अभी बोला था कि न्यू टॉपिक पढ़ना नहीं है, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने टच ही नहीं किया, उसको तो छोड़ दो। अब जो वीक पॉइंट्स हैं आपके, आपको ऐसा लगता है कि रीजनिंग में अगर ब्लड रिलेशन पे से प्रश्न आ रहा है तो मैं उसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोशिश करो कि आप आने वाले समय में इन टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दो। प्लस इनकी एग्जाम की रेलिवेंस का भी ध्यान रखना कि ये एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपका वीक है, पर उस पे से एग्जाम में प्रश्न आ भी सकता है और नहीं भी, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि अब आप उस पर ध्यान ना दें। कोई ऐसा टॉपिक जो वीक है प्लस उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है कि इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। घंटे की परवाह ना करके सिर्फ आप एक ही काम करें, पर्याप्त नींद लें 6-7 घंटे की, खाए पिए और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये बताना नहीं चाहिए कि आने वाले 15-16 दिन में आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। जितने पढ़ लोगे वो आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। बस इसको आराम देने के लिए 5-6 घंटे 7 घंटे की नींद पर्याप्त होगी। ठीक है, तो जितने भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, जिससे अगर वो एग्जाम में आ रहे हैं, जो कि आएंगे भी, मैंने खुद बोला है कि ऐसे टॉपिक जो वीक है, जो एग्जाम में नहीं आते, उनको छोड़ दो, पर कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है और आपको उसमें आपका होल्ड नहीं है, तो वहां पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज। फिर आगे की बात की जाए, ये सबसे बेस्ट ये चीज, अगर आपने ये नहीं किया है तो आप अपने आप को समझ लो आप कंपटीशन से ऑलरेडी बाहर हो। मैंने जब दिल्ली पुलिस के ऊपर वीडियो बनाई है, पहले भी बहुत वीडियो बना चुका हूँ, और उसमें हर बार मैंने आपको हर एग्जाम के लिए, मैं आज सिर्फ दिल्ली पुलिस ना बोल के अगर हर एग्जाम की बात करूं, अगर आपने ये नहीं लगाए हैं PYQ, तो आप ये मान के चलना कि आपका सिलेक्शन बहुत 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 कठिन हो जाएगा। भले आप बोल लो कि भाई TCS के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, पुराने क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, PYQ का रेलिवेंस हमेशा हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, आपके जो भी प्रीवियस ईयर SSC के भी अगर कर लोगे, क्या आप ये बोलोगे सर पिछली बार तो 2023 में वैकेंसी आई थी, उसके पहले तो काफ़ी साल पहले वैकेंसी आई थी, हर साल तो पेपर नहीं होता है, पर पेपर तो SSC का ही है। अगर आप SSC के भी प्रश्न लगाते हुए जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये प्रश्न इधर से उधर उठा के रखते हैं, तो ये PYQ आप जितने लगाओगे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि PYQ मैं इसको लगा लूंगा, वहाँ पे आपको टिक ना करें। कोई आपको ऐसा लग रहा है कि ये PYQ मेरे को बार बार रिवाइज करना है, उस पर आप गोला लगा लो, वो अपनी तरीके से करिए, पर
इस PYQ के बिना तो मेरा ये मानना है कि आपके लिए सिलेक्शन बहुत कठिन हो जाएगा। तो कहीं से भी इसको पकड़िए और PYQ आप लोग यहाँ पे से ज़्यादा आप लोग यहाँ पे लगाना शुरू कर दीजिए। तो आने वाले 15 दिन में 16 दिन में मैं आपको यही बोलूँगा कि जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चंस पे ही फोकस रखना। अब थ्योरी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि समय बचा नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई अगर ऐसा टॉपिक है जो आप जानते हैं, समझ रहे हैं कि 3 से 4 घंटे में आप उसे कवर कर लोगे, तो आप उस टॉपिक पे जरूर ध्यान देना। नई चीज पे फोकस करने का मतलब बनता नहीं है। और अपने ऊपर सबसे बड़ी चीज, अपनी तैयारी पे भरोसा जरूर रखें, अपने ऊपर भरोसा जरूर रखें, नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिएगा। ये मान के चले हमेशा अपने में कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। जहां पे भी आपको नेगेटिविटी आए वहीं पे से आप अपने दिमाग को, अपने माइंडसेट को चेंज करो कि नहीं, ये मन से आवाज नहीं आनी चाहिए कि नहीं हो पाएगा, हम लोगों से ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जितना आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखेंगे इन 15-16 दिन में, पढ़ाई अपनी एक अलग जगह है, पर अपने आप को भी सेल्फ मोटिवेटेड रखना वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको लगता है कि आपके कोई जानने वाला है, माता पिता है, आप उनसे बात करके अपने आप को अच्छा फील करते हैं, तो वहां पे भी आप जरूर बात करिए, क्योंकि ये 15-16 दिन आपके आने वाले समय में आपके भविष्य के लिए, करियर के लिए बहुत मायने रखेंगे। तो यहाँ पे मन लगा के मेहनत करिए। मैं आगे भी आप सब लोगों के लिए और सारी वीडियोस लेके आता रहूँगा, जैसे आपकी ये तैयारी में आपका ये जो मार्ग है उसको और थोड़ा सा आसान बनाया जा सके। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।